अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल अपना किचन गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो पौधों के मुतल्लिक नहीं है। आज की वीडियो हमारी अपने इस खिते और खलीजी ममालिक के मुतल्लिक है, ख़ास तौर पर ईरान, जो कि इस वक्त हालत जंग में है। इसके मुतल्लिक अब हम आज कुछ बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ईरान में एक नहीं बल्कि दो बड़ी फौजी ताकतें मौजूद हैं? जी हाँ, एक आम फौज और दूसरी पासदाराने इनकलाब। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनमें से ताकतवर कौन है और इनके इख्तियारात क्या क्या हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनका दायरा कार क्या है और ईरान में असल ताकत किसके पास है। ईरान की रवायती फ़ौज को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी कहा जाता है, जिसे आर्टिश भी कहते हैं। ये वही फौज है जो किसी भी मुल्क में होती है, सरहदों की हिफाजत करना, बैरूनी हमले का दिफा करना और रवायती जंग लड़ना। इसके चार बड़े हिस्से हैं। नंबर एक, बर्री फौज, जो कि ज़मीनी जंग लड़ती है। नंबर दो, फ़ज़ाइया, जो कि फ़ज़ाओं पे कंट्रोल करती है, लेकिन चूंकि 40 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इनके ऊपर पाबंदियां लगे हुए, इसलिए इनकी फ़ज़ाइया में जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो सेकंड जनरेशन के हैं। इनके पास इस वक्त असर हाजिर के जदीद तैयारे मौजूद नहीं हैं। नंबर तीन, बहरिया, जिसके ज़रिए ये अपने समंदरों को कंट्रोल करते हैं और समंदरों में होने वाली जंग को देखेंगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि आबनाए हुर्मस में इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, किसी भी किस्म की तेल की तरसील नहीं होने दे रहे। और चौथा बड़ा सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इदारा मुकम्मल तौर पर दफाई नौयत का है और सियासी मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता। 1979 के इनकलाब के बाद एक नई फोर्स कायम की गई, जिसे कहा जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रोप्स। इसका मकसद सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं, बल्कि इस्लामी इनकलाब और मौजूदा निज़ाम की हिफाजत है। ये इदारा अंदरूनी सिक्योरिटी देखता है, मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, बैरून मुल्क ऑपरेशंस करता है, खित्ते में असर व रसूख बढ़ाता है। इसके अंदर एक ख़ास यूनिट भी है, जिसे कुद्स फोर्स कहा जाता है, जो बैरून मुमालिक सरगर्म रहती है। सबसे अहम सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि असल ताकत किसके पास है। दोनों इदारे ईरान के सुप्रीम लीडर के मातहत हैं, जो कि इस वक्त शहीद हो चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पासदाराने इनकलाब का असर व रसूख ज़्यादा समझा जाता है। इसका असर व रसूख ज़्यादा क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये सियासत में असर रखती है, मईशत में बड़ी कंपनियों पर कंट्रोल करती है, खारजा पॉलिसी में अपना किरदार अदा करती है। यानी ये सिर्फ फौज नहीं, बल्कि एक ताकतवर रियासती ढांचे का हिस्सा है। अगर हम इसके नतीजे की जानिब चलें तो नतीजा ये है कि ईरानी फौज एक रवायती दिफा करती है, जबकि पासदाराने इनकलाब नज़रियाती, फौजी और सियासी ताकत रखती है। ईरान में अमली असर व रसूख ज़्यादातर IRGC के पास समझा जाता है। IRGC से मुराद मेरी ये मुखफ़फ़ है पासदाराने इनकलाब का। अगर आपको ऐसी मज़ीद तारीख़ी और ख़ालिस सियासी मालूमात पसंद हैं और आप इसके मुतालिक कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, लेकिन वो अगली वीडियो हम अपने पौधों के मुतालिक ही बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी।